ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मन के उठते अनंत विकल्पों को संसारी जीव अनंत संसार में ही भटकाता रहता है और उन अनंत विकल्पों का ही परिणाम है कि आज तक अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें प्रक्षण नाम के स्वाध्याय के रूप में वह सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से निश्चित ही हम अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आत्मा का कल्याण जब होगा तब होगा, लेकिन अभी जो विकल्प हैं और उन विकल्पों का जब हमें गुरुमुख से सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे आत्मा की शांति के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित होता है। ऐसी आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से अजित कुमार जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान पार्श्वनाथ को कमठ के द्वारा 10 भवों में उपसर्ग क्यों मिला? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम प्रमाण से ये हमें प्राप्त होता है कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान को 10 भव तक लगातार मनुष्य पर्याय में उपसर्ग सहन करना पड़ा। इसके पीछे जितने प्रमाण आगम ग्रंथ में मिलते हैं वह मात्र 10 भव तक के ही इतिहास को समझाने वाले, मतलब 10 भव के पूर्व का जो इतिहास उस कमठ मरुभूति या पारसनाथ के जीव का था, उसका किसी भी प्रकार से कोई खुलासा मिलता नहीं। तात्कालिक अगर घटनाक्रम को समझे कमठ मरुभूति की पर्याय की अपेक्षा से, तो वहाँ तो मात्र ज्येष्ठ श्रेष्ठ की स्पर्धा के पीछे जो कमठ अपने आप को मंत्री पद को प्राप्त ना करने के कारण ईर्ष्या से भर गया था, उस ईर्ष्या के निमित्त से ही उस पर्याय से ही उसने बदला लेना प्रारंभ किया। पर ये नियोग, ये संयोग बना क्यों, किन कारणों से ये दोनों भाई बने, इसका किसी भी प्रकार से कोई आगम प्रमाण नहीं मिलता। पर ये भी अवश्य समझना होगा कि भले ही कारण हमें पता नहीं हो, पर कारण नहीं पता होने पर भी अगर सामने कार्य दिख रहे हैं तो उन कार्यों के दिखने से ही कारण का भी अनुमान लगाने की आवश्यकता है। आचार्यों ने ऐसा कहा है कि कारलिंग ही कारणम, यानी
कार्य का जो चिन्ह है कारण रूपी, या कारण जो है उसका चिन्ह कार्य है। कारण भले ही नहीं दिखे पर कार्य दिख रहा है तो बिना कारण का नहीं हुआ, ये समझना। इसलिए भले ही कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हो विशेष रूप से कि उन दोनों का नियोग ऐसा क्यों बना, वे दोनों भाई क्यों थे, क्यों एक ने दूसरे को उपसर्ग किया, तात्कालिक विषय तो हमें बहुत अच्छे से ज्ञात है, पर कोई त्रैकालिक उसका संयोग संबंध आगम प्रमाणों से नहीं कहा जा सकता। मात्र ज्येष्ठ श्रेष्ठ की स्पर्धा के कारण ही कमठ ने स्मरभूति के मतलब पारसनाथ के जीव पर उपसर्ग किया था। अन्य कोई भी किसी भी प्रकार से प्रमाण आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाज। निकिता जैन, खातेगांव, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे हम किसी एक वेदी पर पूजा कर रहे हैं, पूजन का स्थापना कर चुके हैं और दूसरी वेदी पर शांति धारा करने के लिए कोई बोलने के लिए कोई बुलाता है या देखने के लिए हम जाते हैं, तो पूजा छोड़कर बीच में अभिषेक या शांति धारा के लिए जाना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। किसी एक वेदी पर पूजा प्रारंभ करने के उपरांत जो स्थापना आदि में परमात्मा को, देवशास्त्र गुरु को आह्वानित किया है, वह मात्र वह सांकेतिक क्रिया होने से वह किसी भी प्रकार से भगवान लौटकर पुनः कहीं जाने वाले नहीं है। पुनः वेदी पर पहुँचे, पुनः स्थापना करनी पड़ेगी, ऐसा किंचित भी वहाँ अभिप्राय या आवश्यकता नहीं। पर फिर भी ये ध्यान रखना कि माना कि आपने आह्वान करते हुए पूजा प्रारंभ की है, तो पूजा प्रारंभ जब की है तो पूर्ण होने तक कम से कम उस पूजा को व्यवस्थित वही खड़े होकर संपन्न करना, समाप्त करना आवश्यक। क्योंकि एक बार हम किसी को घर में भी शायद बुलाए, आमंत्रित करें और उसका आतिथ्य ना करें तो वह उचित नहीं है। यहाँ तो हम परमात्मा को हम अपने हृदय में किसी स्थान पर आमंत्रित किया है, उसमें परमात्मा रूठने वाला, परमात्मा दूर होने वाला नहीं है, पर ये आपका विवेक, आपका विनय का अभाव पर दर्शाता है कि आप एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पुण्य के लोभ में पहुँच रहे हैं। यहाँ का पुण्य छोड़ दिया और वहाँ अन्यत्र पहुँचकर शांतिधारा अभिषेक करने, देखने के लिए पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छी बात थी कि आपको शांतिधारा देखनी, करनी या अभिषेक देखना था, तो पहले शांति से शांतिधारा अभिषेक को देखा जाए और फिर उसके बाद पूजा प्रारंभ की। यह पूजा जब प्रारंभ की ही है तो कम से कम वो जो पूजा प्रारंभ की है उसका विसर्जन करने तक पूजा थाली आदि खाली छोड़कर जाना उचित नहीं है। विधान आदि के भी निमित्त से जो पूजा की स्थापना आदि की जाती है उसके साथ भी यही नियम होता है कि उन दिनों की पूजा या उन दिनों की स्थापना जिसके लिए होने में स्थापना की है, कम से कम उतनी पूजाएं तो पूर्ण ही होती है। पूजा आधी अधूरी छोड़कर स्थापना कर लिया, जल चंदन चढ़ा लिया, पुनः कहीं घूम के आ गए, पुनः द्रव्य उठा ली, ये तीर्थंकर परमात्मा की या जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं अभिनय ही है। इसलिए ये विवेक से ध्यान रख के काम करना होगा कि एक समय में एक पुण्य के कार्य करें, पूजा होने के बाद शांतिधारा अभिषेक देखें कि पहले जब हमें पता ही है कि इतने समय में इतने वेदी पर ऐसा अभिषेक शांतिधारा होता है, तो टाइम पूजा का 10-15 मिनट एडजस्ट आगे पीछे कर ले तो दोनों भी पुण्य मिल सकते हैं। पर पुण्य के लोभ में एक काम आधा अधूरा छोड़कर दूसरे के पीछे दौड़ना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मैं पुनः कह दूं, इससे परमात्मा नाराज़ होने वाले नहीं हैं। परमात्मा को कुछ भी इसका फर्क नहीं पड़ना, पर श्रावकों का अविवेक और श्रावकों का अभिनय इन क्रियाओं में झलकता है। एक समय में एक ही कार्य एक ही वेदी पर व्यवस्थित करें, फिर दूसरे कार्य की ओर बढ़ने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती राजकुमारी जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, प्रतिक्रमण क्या है और श्रावक के लिए वो अनिवार्य है क्या? नमस्ते गुरुदेव। होते प्रमाद वश दोष अनेक भारी, होता प्रतिक्रमण यह दोष हारी।
तस्मात् तदर्थ भवि जंतु बोधने को, कर्ता प्रतिक्रमण में दोष नाशने को। इस प्रकार से पद्यानुवाद के माध्यम से आप प्रतिक्रमण को श्रावक और साधु इन दोनों की चर्या के निमित्त से समझने का प्रयास करें। आचार्य भगवंतों ने लिखा, जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रम प्रलयम प्रयान्ति तस्मात् तदर्थ मुनि बोधनार्थम तस्मात् तदर्थ भवि बोधनार्थम। ऐसे इस पद्य का, इस श्लोक का पद्यानुवाद जो अभी मैंने हिंदी में सुनाया, होते प्रमादवश दोष अनेक भारी, यानी श्रावक हो चाहे साधु, उसके जीवन में प्रतिदिन की चर्या में कुछ न कुछ प्रमाद के कारण से दोष होते ही होते। भले ही वह अणुव्रती हो, महाव्रती हो, पर फिर भी जो दोष उसके जीवन में प्रमाद के कारण होते हैं, उन अनेक दोषों का प्रक्षालन करने के लिए यह प्रतिक्रमण एक दोषहारी, दोष के निवारण करने के लिए उत्कृष्ट साधन कहा है। क्योंकि प्रतिक्रमण की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों के निमित्त से जीव के जो भी मन वचन काय से उसकी चर्या में अतिचार अनाचार लग रहे हैं, दोष लग रहे हैं, इन दोषों का प्रक्षालन करने के लिए जो उसको पुनः ना करो ऐसा संकल्प करते हुए वह सब दुष्कृत्य मिथ्या हो, तस् मिच्छा में दुक्कडम, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हुए जो भावों के साथ किया जाता है उसे ही आचार्य भगवंत ने प्रतिक्रमण कहा है। जो आज तक जीवन में या प्रतिदिन सुबह शाम होने वाला अतिक्रमण है दोषों का मन वचन काय के द्वारा, उन प्रत्येक अतिक्रमण को ठीक करने के लिए ही ये प्रतिक्रमण होता है। और विशेष करके श्रावकों के लिए जो ये प्रतिमाधारी है, व्रती है, महाव्रती मुनिराज है, उनके लिए तो ये अनिवार्य है ही। पर अगर श्रावक जो व्रती नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं है, वह भी अगर इन प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं को करता है तो दिन भर जो भी दोष उनके लगे हैं उन दोषों का वह प्रक्षालन कर सकता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने 6-7 प्रकार के प्रतिक्रमण का व्याख्यान किया है। दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, सांवत्सरिक आदि उन प्रत्येक प्रतिक्रमण के भिन्न भिन्न मायने हैं। दिन भर के दोषों के प्रक्षालन के लिए दैवसिक प्रतिक्रमण कहा, रात भर के पापों के प्रक्षालन के लिए, दोषों के प्रक्षालन के लिए रात्रिक प्रतिक्रमण कहा, भोजन संबंधी हुए उन दोषों का प्रक्षालन करने के लिए इर्यापत प्रतिक्रमण कहा। तो नाना प्रकार के ये प्रतिक्रमण मात्र जो भव्य जीवों के द्वारा दोष हुए हैं, जो अपने आप को दोषी मानता है, उस दोषों की, उस गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसी भावना से यह वह संकल्प करता है कि ये जो भी दुष्कृत्य मेरे से आज तक अभी तक हुए हैं वे सभी दुष्कृत्य मिथ्या हो। मिथ्या का मतलब मिथ्यात नहीं है, अपितु वे दोष मेरे नष्ट हो, इसी अभिप्राय से ये प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण एक प्रायश्चित का पहला भंग आचार्य भगवंतों ने कहा है। गुरु ने कह दिया कि गुरु के पास पहुंचकर किसी ने कह दिया कि अमुक गलती हमसे हुई, गुरु ने कह दिया कि अमुक प्रतिक्रमण आप पढ़ लेना तो आपका प्रायश्चित पूर्ण हुआ, ऐसा भी माना जाता। तो ये एक सर्वश्रेष्ठ श्रावक के लिए साधन है कि जिसके माध्यम से जो जितने अतिचार, अनाचार, दोष, अतिक्रम आदि घटित हुआ है वह सब कुछ इस प्रतिक्रमण से नष्ट किया जाता है। इसीलिए तस्मात् तदर्थ भवि जंतु बोधने को, वो जो भव्य जीव है उन भव्य जीवों के लिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, उनके लिए ये प्रतिक्रमण दुख नाशने के लिए, पापों का नाश करने के लिए, अतिक्रमण को दूर करने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए ये करना आवश्यक तो है, पर अव्रती श्रावक, सामान्य सम्यक दृष्टि श्रावक को अनिवार्यता नहीं है। जितना करेगा उतना विशेष फल मिलेगा।
ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा प्रतिक्रमण करने से ही वह प्रतिक्रमण पूर्णता को प्राप्त हो। नाना प्रकार के प्रतिक्रमण प्राप्त होते हैं। पूरे प्रतिक्रमण में जो प्रतिमाएं हैं उनके अतिचारों से भी दूर होने का व्याख्यान मिलता है। कहीं प्रतिक्रमण संक्षेप में 4-6 लाइन का भी जिनवाणी आदि में भी प्राप्त होता है। तो कम से कम वह लघु प्रतिक्रमण करते हुए प्रत्येक श्रावक को अपनी दिनचर्या में लगे हुए उन अतिचारों को, अनाचारों को, दोष और अतिक्रमण को प्रतिक्रमण के माध्यम से ठीक करने की आवश्यकता होती है। अनिवार्यता श्रावकों के लिए नहीं है, साधुओं के लिए, अणुव्रतियों के लिए प्रतिक्रमण की अनिवार्यता है। पर श्रावक जितना करेगा उतना विशेष उसे पुण्य भी प्राप्त होगा, पापों की निर्जरा होगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शोभा पाटौदी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में करें। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है, महाराज जी हम जैसे आरती करते हैं उसमें बोलते हैं 6ठी 11 प्रतिमाधारी, 5वीं आरती साधु तिहारी, 7वीं आरती श्री जिनवाणी, उसके बाद में हम 8वीं आरती श्री बाहुबली स्वामी बोलते हैं। तो ये क्रम बोलना सही है या गलत है, या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? ये मेरी शंका का समाधान। आरती की जो प्राचीन कृतियों में प्राप्ति होती है, यानी पुराने जिनवाणी में जो आरती मिलती है वहाँ मात्र 7वीं आरती तक ही लिखा हुआ मिलता है। वर्तमान के कुछ सम्मूर्छन ज्ञानियों ने, सम्मूर्छन विद्वानों ने ये सुधार करने का पुरुषार्थ किया है कि सब कुछ हो गया, अब किसी का राग बाहुबली भगवान पर विशेष रूप से टपक रहा होगा, सो जिनवाणी के बाद पुनः बाहुबली स्वामी को लिखा। वास्तव में ये क्रम उचित नहीं है, पर आगम के और पूर्व विद्वानों के हिसाब से समझा जाए तो उन्होंने तो आरती मात्र 7वीं तक ही लिखी थी। 6वीं आरती वह प्रतिमाधारी, 11 प्रतिमाधारी और 7वीं जिनवाणी की, तो इसमें तो कोई क्रम का उल्लंघन नहीं था, वहाँ तो फिर भी समझ में आता है। पर ये 8वीं लिखना, 9वीं लिखना, आजकल जैसे मंगलाष्टकों के श्लोकों में भी वृद्धि हो रही है। मंगलाष्टक 8 ही है तो 9वां 10वां पद कोई औचित्य ही नहीं रखता है। साथ में जो ये 8वीं 10वीं आदि आरती लिखी जा रही है या जोड़ा और जा रहा है, ये मात्र सुधारवादियों का काम है। ऐसा प्राचीन कृतियों में कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। जब अरिहंत कह दिया था पहली आरती सिद्धन केरी, दूसरी आरती श्री जनराया आदि पहले दूसरे क्रम में ही अरिहंत सिद्ध में बाहुबली भगवान तो वैसे ही हो गए थे। पहले भी अरिहंत थे, आज सिद्ध है, तो दोनों में भी उनको इंक्लूड करना ही चाहिए। अलग से करने की क्या आवश्यकता है? वहीं पर अरिहंत भगवान की श्रेणी में ही वे केवली, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली सबको गृहीत करना होगा, तभी काम बनेगा। अब जिसको कुछ विशेष राग है, जो सुधारवादी है, जिनको ये लगता है कि मैं बाहुबली स्वामी की कहूँगा तो कुछ विशेष हो सकता है, तो उनने ये सुधार किया है। वास्तविकता में जिनवाणी तक ही वह आरती की परंपरा प्राचीन कृतियों में जिनवाणी की प्राप्त होती है। सुधारवादी पुनः 10वीं 12वीं भी आगे और लिखते जाएंगे तो उससे कोई मायने नहीं होता। कुछ दिनों बाद ये भी होगा कि गुरु के नाम के बाद पुनः 10वीं आरती किसी प्रणत सागर जी की, किसी अमोक सागर जी की ऐसी हो जाए तो वो 12वीं 15वीं आरती तक पहुंच जाएंगी। पर 7वीं तक ही प्राचीन कृतियों के अनुसार इस आरती के विषय को समझना होगा। बाहुबली का नाम भी लेना है तो 8वें पे क्यों ले रहे हैं? फिर वहीं पर अरिहंतों के साथ उनको ले ही लिया है, तो अलग से कहने का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। और बन भी रहा है तो फिर क्रम गड़बड़ हो रहा है। तो ये सोच समझकर ही विवेकपूर्वक इन कार्यों को करें। 6वीं आरती प्रतिमाधारी की, सुल्लभ जी की, और 7वीं आरती जिनवाणी की, यही क्रम उचित है और यही तक ही क्रम होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अर्चना प्रमोद जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम जो विभिन्न कार्यक्रम में या पंचकल्याणक व चतुर्मास में जो कलश लेते हैं, तो एक से अधिक होने पर हम उन कलशों का क्या करें? यदि कलश को भरे तो किस वस्तु का उपयोग करें? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। कलश को एक द्रव्य अचेतन मंगल के रूप में हमारे जैनागम में स्वीकार किया है और उसे विशिष्ट स्थानों पर
विशिष्ट तरीके से और शुद्धिपूर्वक शुद्ध द्रव्य से घर में भी रखने से उसका विशेष प्रभाव, उसकी विशेष वर्गणाएँ भी प्राप्त होती है। ये भी आगम प्रमाण से समझना हो। पर अगर उन पुराने कलशों में, यानी बहुत सारे अनुष्ठानों के निमित्त से एकत्रित हुए उन कलशों में अगर सामग्री सड़ रही है, खराब हो गई है या खाली कलश भी रखे हैं, तो वो नियम से आपके घर में निगेटिविटी फैलाने के लिए साधन बन सकते। ये पुनः समझना, ये सब कुछ मात्र निमित्त है। जीव का सातिशय पुण्य का उदय चलता है तो ये निमित्त नहीं बनते, पर फिर भी इनको व्यवस्थित रखना ये बहुत आवश्यक है। अगर धातु उत्कृष्ट है, जैसे सोने चांदी आदि की सामग्री से या विशिष्ट सामग्री से बने हुए कलश है, तो वह तो स्वाभाविक है, वो तो उत्कृष्ट है ही। पर अन्य भी जो कलश रखे हैं उनमें भी आप अगर व्यवस्थित सामग्री, शुद्ध सामग्री जो लंबे समय तक खराब नहीं होती, सड़ती नहीं है, ऐसे सामग्री से अगर कलश पूर्ण भर के रखा है तो ही वो पॉजिटिविटी देने के लिए निमित्त बनता है। आधे अधूरे कलश, आधे खाली कलश, जंग लगे हुए कलश, टूटे फूटे कलश, ये तो सीधी सी बात है, भंगार में बेच दो, उसका काम हो चुका है। पर जो उत्कृष्ट कलश है, मतलब उत्कृष्ट धातु से बने हुए, जिनकी अभी योग्यता है, पात्रता है, अगर वे अच्छे हैं तो आप घर में उसका प्रयोग कर सकते हैं। घर में ही नहीं, आप उसको चौका लगाते हुए, उत्कृष्ट कलश है तो आहार देने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका अनेक प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। और माना कि उसको कलश ही बना के आपको घर में रखना है, तो भी ऐसी सामग्री जो दीर्घ काल तक चलती है, अगर आप चावल आदि को बिल्कुल पानी से 4 बार धो के भर दोगे तो 8-15 दिन में ही वो चावल सड़ने लग जाएंगे। उसकी जगह ऐसी सामग्री जो जैसे लौंग है, पीली सरसों है, शुद्ध तो करना होगा, पर उसका शुद्धिकरण करने के बाद उसमें बहुत सारा कपूर डाल दिया जाए तो कपूर से उसकी मर्यादा बढ़ती है। लौंग भी लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। तो ऐसी सामग्री का प्रयोग करो, या पारा भी उसमें भरा जा सकता है जो एक उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। तो नाना प्रकार से उसका ये पूर्ण कलश बनाना उचित हो सकता है। पर आधा अधूरा कलश, टूटा फूटा कलश, वो किसी भी प्रकार से घर में रखने की योग्यता नहीं रखता। उसे तो घर से निकालना चाहिए। नया कलश आ गया, उसको विराजमान किया, पुराने कलश की योग्यता नहीं है, मतलब कुधातुओं के या अन्य धातुओं के बने हैं, तो उसे बेच देना ही सर्वश्रेष्ठ है। या उसका प्रयोग कहीं अन्य स्थानों में अगर हो रहा है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। पर पूर्ण कलश, पूर्ण ही कलश हो, पूर्ण कलश को ही मांगलिक कहा है। आधे अधूरे कलश, टूटे फूटे कलश मांगलिक नहीं होते। अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे।